स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर असदुद्दीन ओवैसी का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। आर्यन खान केस में मुस्लिम कार्ड खेलने वालों को बड़ा झटका लगा है। असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा है कि हम कमजोर के लिए लड़ेंगे, जिनके पिता सुपरस्टार हैं उनके लिए नहीं। यानी आर्यन खान केस में जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती से लेकर लगातार ये लिबरल गैंग आर्यन खान के समर्थन में कसीदे पढ़वा था और ये लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि दरअसल खान सरनेम की वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। चूंकि शाहरुख खान मुस्लिम हैं इसलिए उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है। तमाम बड़े सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी ने इन मुस्लिम कार्ड खेलने वालों को बड़ा झटका दिया है। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाल ही में बड़ी कार्रवाई की और फिलहाल वो मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद से लगातार जो बवाल महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि आजादी के बाद पहली बार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस तरीके की कार्रवाई की हो। देश में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे आर्यन खान को खान सरनेम की वजह से परेशान किया जा रहा है, उन्हें इस वजह से फंसाया गया है। आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती से लेकर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के नेता और मंत्री नवाब मलिक जमकर आर्यन खान की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आर्यन खान को मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेलकर या तो बचा लो या फिर नशाखोरी का समर्थन करके आर्यन खान को बचाया जाए। ये तमाम कोशिशें इनकी ओर से नजर आ रही हैं। जिस तरीके से आर्यन खान के समर्थन में लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं, लगातार बयान दिए जा रहे हैं, अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात है कि आर्यन खान ड्रग्स का सेवन कर रहे थे। आर्यन खान ड्रग पार्टी में पकड़े गए हैं, उस पर कोई बयान नहीं दे रहा है कि आखिर क्यों इस तरीके से प्रतिबंधित ड्रग्स का सेवन वो कर रहे थे। ये उनके लिए नुकसानदायक है, देश के लिए नुकसानदायक है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आर्यन खान के जेल जाने पर पहला जो रिएक्शन है उनका सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पहुंचे थे, जहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने दरअसल आर्यन खान और शाहरुख खान का नाम लिए बगैर ये कहा कि वो उन बेजुबान मुसलमान के लिए आवाज बुलंद करेंगे जो जेल में बंद हैं, बजाय जिनके पिता पावरफुल हैं। तो जाहिर तौर पर उनका ये बयान जो है वो शाहरुख खान पर आया है। जिस तरीके से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस में जेल में बंद है और लगातार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार से लेकर महबूबा मुफ्ती और तमाम ये लिबरल गैंग जिस तरीके से आर्यन खान को लेकर लगातार समर्थन जता रही हैं, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि चूंकि आर्यन खान मुसलमान हैं इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। आर्यन खान सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे हैं इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। लगातार ये मजहबी रंग इस पूरे केस को देने की तमाम कोशिशें उनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने यह साफ तौर पर कहा है कि दरअसल हम कमजोर लोगों के लिए लड़ेंगे, उनके लिए नहीं जिनके पिता सुपरस्टार हैं। तो साफ तौर पर महबूब मुफ्ती से लेकर उद्धव ठाकरे सरकार को असदुद्दीन ओवैसी ने ये जवाब दिया है, जो लगातार मुस्लिम कार्ड आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया है वो तमाम जो मुस्लिम नेता हैं, जिस तरीके से तमाम वो नेता हैं, तमाम वो हस्तियां हैं जो आर्यन खान के समर्थन में ट्वीट कर रही हैं, खान सरनेम की वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है, ये तमाम बयान उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। लेकिन उन्हें अब असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना बनाते हुए ये कहा है कि आप एक सुपरस्टार के बेटे की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कम से कम 27% विचाराधीन कैदी मुसलमान हैं, उनके लिए कौन बोलेगा? मैं उनके लिए लड़ूंगा जो बेजुबान और कमजोर हैं, उनके लिए नहीं जिनके पिता पावरफुल हैं। तो ये असदुद्दीन ओवैसी का बयान जो अब काफी सुर्खियों में है और जाहिर तौर पर महबूब मुफ्ती और तमाम ये लिबरल पत्रकारों के लिए भी ये जो उनका बयान है ये आईना दिखाने का
काम कहीं ना कहीं कर रहा है। इससे पहले जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूब मुफ्ती ने दरअसल आर्यन खान के बचाव में कसीदे पढ़ते हुए बीजेपी के खिलाफ जहर उगला था। उन्होंने ये दावा किया था कि एनसीबी आर्यन के पीछे इसलिए है क्योंकि उनका सरनेम खान है। ये वही महबूब मुफ्ती हैं, याद रहे, जो ये कहती हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। और यही महबूब मुफ्ती जिन्हें नशेड़ियों का अब कोई धर्म दिखाई नहीं दे रहा है, तो अपने आप में सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों इस पूरे केस को इस तरीके से धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, इस तरीके से एनसीबी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ना सिर्फ महबूब मुफ्ती बल्कि आपको बता दें आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से लिबरल गिरोह भी लगातार ये दावा कर रहा है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि शाहरुख खान एक मुस्लिम एक्टर हैं। लेकिन आपको बता दें शाहरुख खान भले ही एक मुस्लिम एक्टर हैं, लेकिन आज अगर वो सुपरस्टार बने हैं, लेकिन उसमें हर धर्म के लोगों ने उन्हें सुपरस्टार बनाया है। लेकिन ये लोग अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ये तमाम बातें भूल जाते हैं और यही वजह है कि इस तरीके से जो कार्ड है, धार्मिक कार्ड है, वो खेला जा रहा है। दवायर की पत्रकार आरफा खानम शेरवानी ने दरअसल ट्वीट किया था और लिखा था कि आर्यन खान का ड्रग्स लेने से कोई लेना देना नहीं है, ये विशुद्ध रूप से शाहरुख खान को निशाना बनाने की साजिश है। आर्यन के जमानत पाने के मूल अधिकारों को स्वतंत्र देश में खारिज कर दिया गया। शाहरुख खान हमारे समय के सबसे बड़े मुस्लिम सुपरस्टार हैं। ये दरअसल आरफा खानम शेरवानी की ओर से लिखा गया है। मुस्लिम होने की वजह से शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा है। उनके बेटे को इस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जमानत नहीं देना चाहती है। ये तमाम बड़ी बातें हैं जो उनकी तरफ से कही गई हैं। तो आपको बता दें, एक तरफ शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई के क्रूज पर जो रेव पार्टी में रेड की थी उसमें उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके साथ साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन थमेचा को भी गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से भारी मात्रा में ड्रग जब्त की गई थी। किस तरीके से जूतों में छिपाई गई थी ड्रग्स, ये भी खुलासा हुआ था। अरबाज मर्चेंट के पास से ड्रग्स जब्त हुई थी और चूंकि अरबाज मर्चेंट आर्यन खान के खास दोस्त हैं और इतना ही नहीं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान से जो पूछताछ की है उसमें खुद उन्होंने इस बात का जिक्र किया है और ये बात कबूली है कि वो पिछले 4 सालों से ड्रग का सेवन लगातार कर रहे थे। तमाम देशों में वो पढ़ाई कर आए हैं और वहां भी वो लगातार ड्रग का सेवन कर रहे थे। ये बात आर्यन खान की ओर से ही कही गई है, लेकिन इस पर कोई बयान देने के बजाय इन नशेड़ियों के समर्थन में ये लिबरल गिरोह और ये तमाम एजेंडाधारी पार्टियां आकर खड़ी हो गई हैं। अब जिस तरीके से महबूब मुफ्ती से लेकर तमाम बॉलीवुड की कई हस्तियां, बड़ी हस्तियां ऐसी हैं जो आर्यन खान के समर्थन में लगातार कसीदे पढ़ रही हैं। कोई ये कह रहा है कि राजनीति के लिए इस तरीके से आर्यन खान को टारगेट किया जा रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि आर्यन खान बच्चा है और उसे इतनी समझ नहीं है, उसे जमानत दे दी जाए। ये तमाम अलग अलग दलीलें हैं जो उनके बचाव में दी जा रही हैं कि किस तरीके से दरअसल ड्रग्स का सेवन करने वाले इन नशेड़ियों के समर्थन में बॉलीवुड की ये हस्तियां हैं, आधा से ज्यादा बॉलीवुड है और इसके अलावा राजनीतिक हस्तियां भी सियासी रोटियां अब इस पूरे केस में सेक रही हैं। लेकिन फिलहाल असुद्दीन ओवैसी ने यह साफ कर दिया है कि वो तमाम इन लोगों से अलग हटकर काम करेंगे। चूंकि शाहरुख खान सुपरस्टार हैं, उनके लिए वो नहीं लड़ेंगे बल्कि उनके लिए लड़ेंगे जो कमजोर हैं साफ तौर पर। तो महबूब मुफ्ती से लेकर तमाम वो राजनीतिक हस्तियां जो आर्यन खान के समर्थन में उतरी हुई हैं, उन्हें असुद्दीन ओवैसी की ओर से आईना दिखाया गया है। आपको बता दें, एक मुहिम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से चलाई जा रही है और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि आर्यन खान अगर शाहरुख खान के बेटे ना होते, अगर खान ना होते तो एनसीबी की पकड़ में भी ना होते। एक तरफ कोर्ट और एनसीबी अपना काम कर रही है, दूसरी तरफ माय नेम इज खान गैंग अपना काम कर रही है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से आर्यन खान के लिए ये मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है, लेकिन आपको बता दें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने महाराष्ट्र में ड्रग्स केस पे अभी तक जितनी भी कार्रवाई की है, एक साल में 100 से ज्यादा शिकायत दर्ज की गई हैं, जिसमें आपको बता दें भारती सिंह से लेकर उनके
के पति हर्ष हो या फिर कई टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस ऐसे हैं जिन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जिनसे पूछताछ की है। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती से लेकर शौविक चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, तमाम बड़े लोगों से भी, तमाम बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस से भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूछताछ कर चुकी है। कई लोग गिरफ्तार भी किए गए। तो ऐसा नहीं है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सिर्फ एक धर्म और मजहब के नाम पर ये सब कुछ कार्रवाई कर रही हो। जाहिर तौर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो ये रेड की है, इसमें बड़ी मात्रा में ड्रग जब्त किए गए हैं और इतना ही नहीं, ड्रग पैडलर की गिरफ्तारी और उनसे पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं वो साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से एक इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट चल रहा है। उसमें आर्यन खान भी लगातार उसके संपर्क में है, लगातार ड्रग पैडलर के संपर्क में है। ये उनकी व्हाट्सएप चैट से ही खुलासा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आर्यन खान के पास से सबूत नहीं मिले हैं, ऐसा भी नहीं है कि एनसीबी की ओर से झूठी दलीलें दी जा रही हैं। बकायदा सबूतों को कोर्ट में रखा गया है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की दलीलें, यही वजह है कि आर्यन खान के वकील अमित देसाई की दलीलों पर भारी पड़ रही है। फिलहाल आर्यन खान जेल में बंद है और 20 अक्टूबर को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। क्या आर्यन खान को बेल मिल पाएगी या अभी सलाखों के पीछे ही रहेंगे, इस पर 20 अक्टूबर को फैसला होगा। लेकिन जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी पर ये सभी विभाजनकारी ताकतें लगातार कोशिश में लगी हुई हैं कि दरअसल खान सरनेम की वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें लगातार जवाब जो है वो मिल रहा है। और इस एजेंडे को चलाने वाले पत्रकार जो लगातार मजहबी स्क्रिप्ट जो है वो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी पर लिख रहे हैं, उन्हें भी करारा जवाब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से दिया जा रहा है। लेकिन अब असुद्दीन ओवैसी ने भी उन्हें आईना दिखाने का काम किया है कि किस तरीके से सुपरस्टार हैं शाहरुख खान, इसलिए उनके समर्थन में इस तरीके के ट्वीट, इस तरीके के बयान इनकी ओर से किए जा रहे हैं। लेकिन क्यों इन्हें आतंकवाद, पत्थरबाजों, अलगाववादियों में धर्म नहीं दिखता है, जो देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो इन लिबरल गैंग के जो पत्रकार हैं और साथ ही ये एजेंडाधारी जो पार्टियां हैं, इनके नेता हैं, फिर चाहे वो महबूब मुफ्ती हो या कांग्रेस पार्टी हो, उनसे लगातार पूछा जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।